हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। सभी खबरें सिलेक्टेड और आपके काम की हैं। आपसे निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी बटन जरूर दबा दें। तो इसी के साथ हम आपके लिए लेकर आए हैं वे बड़ी खबरें जो आपके जानने के लिए है और बेहद काम की है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि आज हमारे देश में क्या हो रहा है। आरोप प्रत्यारोप में आसनसोल में गरजे पीएम मोदी, कहा बंगाल सरकार ने बर्बाद कर दिया है मिनी इंडिया को। मिनी इंडिया को आखिर किसने बर्बाद किया, क्यों बर्बाद किया और क्या है ये पूरी खबर, इसको हम जानेंगे पूरी तरह से डिटेल में। आगे देखते हैं कि सीएम ममता बनर्जी की कथित ऑडियो पर राजनीति आखिर क्यों हो रही है, क्यों मचा हुआ है बवाल, इस बवाल की आखिरी जड़ क्या है, सब कुछ जानेंगे हमारे इस वीडियो में। अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करते जाइएगा। साथ ही आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। दोस्तों, क्या लगता है आपको कि पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनेगी? कमेंट में अपने जवाब जरूर लिखिए, अपना नाम लिखिए, अपने शहर का नाम लिखिए और अपना आंसर लिखिए। किसानों के साथ वार्ता करने के दौरान दुष्यंत चौटाला ने पीएम मोदी से क्या लिखकर कहा, पत्र लिखकर एक बात कही है। कौन सी है वो बात, आखिर क्या होने वाला है किसानों के साथ, किसानों के लिए कौन सी नई चीजें सामने आने वाली हैं, तो इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। आसनसोल में ममता पर एक बार प्रधानमंत्री मोदी ने फिर बरसना शुरू कर दिया है। कहा है कि लाशों की राजनीति करना दीदी की पुरानी आदत है। इस बारे में क्या होगा आगे नजर डालेंगे। वहीं सोनिया की केंद्र से गुहार, बोली टीकाकरण के लिए आयु सीमा घटा दी जाए। तो दोस्तों क्या कहते हैं आप, 25 साल कर देनी चाहिए, हाँ या ना, कमेंट में जरूर लिखें। वहीं सोनिया गांधी के बेटे ने भी तंज कसा एक बार फिर, कहा जो कहा सो किया। कोरोना से बिगड़ते हालातों पे मोदी सरकार पर प्रियंका और राहुल गांधी ने एक बार फिर तंज कसा है। क्या कहा है दोनों भाई बहनों ने, जानेंगे विस्तार से। वहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के कथित ऑडियो से खड़ा हुआ विवाद, टीएमसी ने इसे बताया फर्जी। बंगाल के चुनाव में चुनाव प्रसार 72 घंटे पहले थम जाएगा। क्या होगा आगे सब कुछ जानेंगे। वहीं आसनसोल में एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी का गुस्सा देखने के लिए मिला। दोस्तों जानेंगे एक एक खबर को डिटेल में, विस्तार में। तो आपसे अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, वीडियो को लाइक करें। और इसी के साथ शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। आसनसोल में प्रधानमंत्री मोदी का गुस्सा दिखाई दिया है। बंगाल सरकार ने बर्बाद कर दिया मिनी इंडिया, कहा है प्रधानमंत्री मोदी ने। संविधान से खुद को ऊपर समझती है ममता बनर्जी, प्रधानमंत्री मोदी का है ये आरोप। पश्चिम बंगाल में 5वें चरण का मतदान जारी है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी दौर के चुनाव के लिए रैली कर रहे हैं। पीएम मोदी ने बंगाल के आसनसोल को मिनी इंडिया बताते हुए कहा था कि यहाँ पर जो राजनीति चल रही है उस राजनीति के चलते मिनी इंडिया को ममता बनर्जी ने बर्बाद कर दिया है। ममता बनर्जी जिस तरह से अपने व्यवहार को दिखाती हैं उससे ये बहुत ही खूबसूरत सी जगह खराब हो गई है। उन्होंने कहा कि एक दो बार न आने को समझ में आता है, लेकिन दीदी का ये तरीका बार बार हो गया है। मतलब उन्होंने ये तरीका बना ही दिया है। बंगाल के लोगों के लिए वो कुछ देर का समय नहीं निकाल पाती, उन्हें ये समय की बर्बादी लगता है। खंड खंड हो गई है टीएमसी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि माँ माटी मानुष की बात करने वाली दीदी ने यहाँ माफिया राज फैला रखा है। तो सोनार बांग्ला की जो एक भूमिका है उसको मोदी सरकार लेकर आने वाली है। ऐसे में अब दीदी का जो माफिया राज है वो खत्म होने वाला है। तो क्या दीदी का पत्ता साफ हो जाएगा? पश्चिम बंगाल से आपको क्या लगता है? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की तरफ। ममता बनर्जी के कथित ऑडियो पर राजनीति तेज हुई है। चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों मचा है बवाल, आखिर ऐसा क्या था उस ऑडियो में। तो दोस्तों किस ऑडियो में ममता बनर्जी सितालकुची से प्रत्याशी पार्थ प्रीतम रे से बात कर रही हैं और इस ऑडियो को बोगस करार दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे बीच इस तरह की बातचीत नहीं हुई, ये एक बोगस क्लिप है। उन्होंने 5वें चरण के मतदान से पहले बीजेपी लोगों को भ्रमित करने की कही बात। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इस ऑडियो को जता दिया गया है कि गलत है। इस ऑडियो को काट छांट कर बनाया गया है। ऑडियो में गलत जानकारी फैलाने के लिए बीजेपी द्वारा काट छांट की गई है, ये कहा है टीएमसी के लोगों ने। इसी बात पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का अपने प्रत्याशी के साथ बातचीत का एक वीडियो सामने आया और इस वीडियो को अब झूठा बताया जा रहा है। तो ये कितना झूठा है, कितना सच्चा है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। जिस तरह का दीदी का व्यवहार है उससे आपका क्या कहना है, आपको क्या लगता है? अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। किसानों के साथ वार्ता शुरू करने को दुष्यंत चौटाला ने पीएम मोदी से किया आग्रह, पत्र में लिखी उन्होंने
एक ऐसी बात जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई महीनों तक दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसानों संगठनों से बातचीत करने का आग्रह किया है। उन्होंने पत्र लिखकर कहा है कि 3 नए कृषि कानूनों को लेकर अन्नदाता दिल्ली की सड़कों पर बैठे हैं। ये चिंता का विषय है। 100 से भी अधिक दिनों से ये आंदोलन चल रहा है। मैं वास्तव में मानता हूँ कि समस्या का समाधान आपसी चर्चा के माध्यम से निकल सकता है। अब देखना ये है कि उन्होंने जो पत्र लिखा है उस पर प्रधानमंत्री मोदी किसानों को लेकर क्या कहते हैं। हालांकि कोविड-19 के बीच किसानों का आंदोलन एक गंभीर चिंता का विषय है, लेकिन इस पर प्रधानमंत्री मोदी क्या फैसला सुनाते हैं ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल बढ़ते हैं हमारी अगली बड़ी खबर की तरफ। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चुनाव आयोग ने वेस्ट बंगाल में इलेक्शन कैंपेन के लिए जारी की नई गाइडलाइन और वहीं बंगाल का रण। ममता बनर्जी ने इल्जाम लगाया है कि उनका फोन टैप हो रहा है। कोरोना के दौर में चुनाव आयोग ने वेस्ट बंगाल में इलेक्शन कैंपेन का समय घटाया, जारी कर दी नई गाइडलाइन। कोरोना के बढ़ते मामलों में आखिरकार चुनाव आयोग एक्शन में आने पर मजबूर है। चुनाव चलने के दौरान कई पाबंदियां करी गई हैं। चुनाव प्रचार का समय घटा दिया गया है, जो कि अब शाम 7 बजे तक कर दिया गया है। पहले रात 10 बजे तक चुनाव प्रचार होता था। आयोग ने आदेश में कहा है कि प्रचार के दिनों में शाम 7 बजे और सुबह 10 बजे तक कोई रैली की करने की अनुमति नहीं होगी। आदेश 16 अप्रैल से शुरू है। 72 घंटे से पहले खत्म करना होगा प्रचार। ये सीमा पहले 48 घंटे थी, जो कि अब 72 घंटे कर दी गई है। 17 अप्रैल को यानी आज वहाँ पर मतदान हुआ है, जो कि बहुत ही सलीके से हुआ है, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी भी बहुत खुश हैं। उनका मानना ये है कि बीजेपी की सरकार को समर्थन मिल रहा है। लेकिन शुक्रवार को कोरोना वायरस के संक्रमण के 6,910 मामले पश्चिम बंगाल में देखे गए, जिसके बाद अब वहाँ जो संख्या है वो 6,43,795 हो गई है। इसी वजह से कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए नए सीमा, नए नियम लागू किए जा रहे हैं। क्या कहेंगे इस बारे में आप अपनी राय जरूर दें। और इसी के साथ बता दें आपको कि बंगाल में एक नया रण शुरू हो गया है। ममता बनर्जी का कहना है कि मेरा फोन टैप किया जा रहा है। वे सीआईडी जांच करवाना चाहती हैं। ममता बनर्जी ने एक इल्जाम लगाया है कि उनका फोन कोई टैप कर रहा है और वे सीआईडी से जांच कराने के आदेश देंगी। भाजपा ने शुक्रवार को एक कथित ऑडियो क्लिप जारी किया था, जिसमें वो शीतल गुच्ची के तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार से ये कहती सुनाई दे रही थी कि वह केंद्रीय बलों को गोलीबारी में मारे, 4 लोगों के शवों की रैलियां करे। और इस तरह का जो आवाज जब सामने आया जब ये ऑडियो, तो उन्होंने कह दिया कि ये मेरी आवाज नहीं है, इसमें छेड़छाड़ की गई है और कोई मेरे कॉल को टेप कर रहा है। मैं सीआईडी से जांच करवाना चाहूंगी। मैं जासूसी संबंधी गतिविधियों में शामिल किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। मुझे पता चल चुका है इसके पीछे कौन है। हालांकि उन्होंने इस ऑडियो को फेक बताया। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर, आसनसोल में ममता दी पर बरसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा कि लाशों पर राजनीति करना तो दीदी की पुरानी आदत है। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है? पश्चिम बंगाल के 5वें चरण का मतदान जारी है। सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में जी जान से लगी हुई हैं। इस कड़ी मेहनत में प्रधानमंत्री मोदी ने आने वाले चुनाव की रैली पर जो बात कही, उन्होंने कहा कि बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार जो है वो राजनीति तो करती है, लेकिन लाशों की राजनीति करती है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जमकर ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि ये उनकी पुरानी आदत है। दीदी, आप वोट बैंक के लिए कितनी टूट जाएंगी। दीदी ने उन मौतों के जरिए अपने राजनीतिक लाभ के बारे में सोचा। लाशों पर राजनीति करना उनकी पुरानी आदत है। दीदी अहंकार में इतनी बड़ी हो गई है कि उन्हें अपने आगे हर कोई छोटा दिखता है। दीदी कोई ना कोई कारण बताकर बैठकों में नहीं आती हैं। उनके पास जनता के लिए समय ही नहीं है। वो अपने समय को बहुत ही कीमती दिखाती हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने लपेटे में ले लिया है ममता दी को। क्या कहेंगे आप इस बारे में? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। जी हाँ, पश्चिम बंगाल को सोनार बांग्ला बनाया लेगी बीजेपी सरकार या नहीं? क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप पर एक बार शेयर जरूर कर दें। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। CWC की बैठक में सोनिया ने केंद्र से लगाई गुहार। कहा कि टीकाकरण के लिए आयु सीमा को घटा देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या वाकई में आयु सीमा घटा देनी चाहिए? सोनिया गांधी के अनुसार ये आयु सीमा 25 साल हो जानी चाहिए। यानी कोविड-19 का टीका 25 साल तक के लोगों को लगाया जाए। इस चीज की वकालत करते हुए उन्होंने ये बैठक में अपनी बात कही है। वे केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार से कर रही है ये गुहार की उम्र जो है वो घटा देनी चाहिए। 45 से ऊपर के लोगों को टीका जो लग रहा है उससे अलावा भी 25 साल से कम या 25 साल के लोगों तक ये टीका लगना चाहिए। क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है कि ये उम्र के लिए जो प्रस्ताव दिया गया वो बिल्कुल ठीक है या नहीं? हालांकि रोजाना सैकड़ों लोगों की मौत हो रही है। इस पर दुख जताते हुए उन्होंने कहा कि इस संकट की घड़ी में हमें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए और उन स्वास्थ्य कर्मियों
को हमें सैल्यूट करना चाहिए जो आज उनके लिए काम कर रहे हैं, जो लोग बीमार हैं, जो कोरोना पॉजिटिव हैं। तो दोस्तों, देश में कोरोना का क्या हाल है ये तो आप जान ही रहे हैं। आपके शहर में क्या हाल है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। जो कहा सो किया, कोरोना से बिगड़ते हालातों पर मोदी सरकार पर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी यानी दोनों भाई बहन ने तंज कसा है। एक बार फिर मोदी सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए कांग्रेस के दोनों भाई बहन ने तंजात्मक लहजे में मोदी सरकार पर हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि हैरान करने वाली बात है कि जब भारत में कोविड का प्रकोप बढ़ रहा है, ऐसे में 70 साल की सरकार की मेहनत पर पानी फेरते हुए देश वैक्सीन के निर्यातक का आयातक बन गया है। नरेंद्र मोदी ऐसे पायलट हैं जिसने बोर्डिंग पास पर अपनी फोटो बस इसलिए लगवाई है ताकि इमरजेंसी की स्थिति में बाहर निकल जाएं। इधर राहुल गांधी ने भी अपने पुराने अंदाज में मोदी सरकार पर तंज कसते हुए लिखा कि शमशान और कब्रिस्तान दोनों जो कहा सो किया। इसी के साथ उन्होंने हैशटैग में मोदी मेड डिजास्टर का इस्तेमाल भी किया है। राहुल गांधी पिछले काफी दिनों से मोदी सरकार के कामकाज को लेकर सवाल उठाते नजर आए हैं और उन्होंने मोदी मेड डिजास्टर कह दिया है। दोस्तों, क्या कहते हैं आप इस बारे में अपनी राय जरूर दें। क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जिस तरह का व्यवहार करते हैं वो शोभनीय है या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक भी करते रहें। तो प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि बीजेपी को भारी समर्थन मिलेगा पश्चिम बंगाल में, ऐसा उनका मानना है। बंगाल असेंबली इलेक्शन 2021 में सोनार बांग्ला के नाम से पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार को एक बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देखने के लिए मिल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा रामपुर में रैली करने के दौरान कह रहे थे कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार को एक बहुत ही बड़ा समर्थन मिल रहा है, भारी वोट डाले जा रहे हैं। बीजेपी सरकार तेजी से आगे बढ़े इसके लिए बंगाल की जनता बहुत ही तेजी से काम कर रही है, समर्थन दे रही है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी भारी समर्थन के साथ आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी के गंगा रामपुर में रैली के दौरान कहते हुए लोगों ने सुना कि बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं बंगाल के जितने भी समर्थक हैं, या फिर ये कहा जाए कि वे सोनार बांग्ला चाहते हैं और ममता दी से छुटकारा चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि ममता बनर्जी तो लाशों का राजनीति करती हैं, उनके पास तो बंगाल के लिए टाइम ही नहीं है, वो अपने इस टाइम को कहीं और ही लगाना चाहती हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी के हिसाब से अब बंगाल में सरकार बदल जाएगी और बीजेपी आ जाएगी और सोनार बांग्ला का जो सपना दिखाया गया है वो सच होने वाला है? कमेंट करके अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगली बड़ी खबर की तरफ, सीएम ममता बनर्जी के कथित ऑडियो से खड़ा हुआ विवाद। हालांकि कथित ऑडियो को बताया गया है फर्जी और वहीं बंगाल में 72 घंटे पहले चुनाव प्रचार को रोक दिया जाएगा। नाइट में कर्फ्यू के कारण चुनाव प्रचार पर रोक हो चुकी है। चुनाव आयोग ने कर दी है इसकी घोषणा। तो 72 घंटे पहले ही ये सारे चुनाव की जो रैलियां हैं वो बंद करनी होंगी। शुक्रवार को चुनाव अभियान से जुड़ी एक नई गाइडलाइन जारी की गई है। चुनाव आयोग ने कहा है कि बंगाल के मतदान के शेष दौर में 72 घंटे पहले चुनाव प्रचार थम जाएगा। इसके पहले 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार समाप्त होने की अवधि 48 घंटे थी। साथ ही आयोग ने कहा कि रात में नाइट कर्फ्यू के कारण चुनाव प्रचार में रोक रहेगी। इतना ही नहीं, निर्वाचन आयोग ने शाम 7 बजे से सुबह 10 बजे तक पश्चिम बंगाल में रैलियों और जनसभाओं पर भी अब रोक लगा दी है। बंगाल के चौथे चरण के चुनाव में हिंसा देखने के लिए मिली थी, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी और वहाँ कोरोना का प्रकोप भी बढ़ता चला जा रहा है। इसी वजह से ये सारी चीजें एक साथ पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से नाइट कर्फ्यू के कारण चुनाव प्रचार को 72 घंटे पहले रोक दिया जाएगा। हालांकि इसका समय 24 घंटे हुआ करता था। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को भारी समर्थन, मोदी का बयान। बढ़ते हैं इसी के साथ अगली बड़ी खबर की तरफ। आसनसोल में गरजे प्रधानमंत्री मोदी, कहा अब तक के मतदान में खंड खंड हुई है टीएमसी। माँ माटी मानुस की बात करने वाली दीदी बंगाल के गुंडा राज की एक सबसे बड़ी मालकिन है। वो बंगाल में फैलाती है गुंडा राज। अवैध कोयला खनन का साम्राज्य बंगाल में किसकी वजह से फैला है, ये सारे तीखे तल्ख जो है पीएम मोदी ने ममता बनर्जी के ऊपर डाले हैं। बंगाली नववर्ष के आने के बाद वो पहली बार वहां पहुंचे। उन्होंने कहा कि नए साल में बीजेपी जल्द ही डबल इंजन की सरकार लाने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 4 चरणों के मतदान में टीएमसी खंड खंड हो गई है। माँ माटी मानुस की बात करने वाली दीदी की सरकार अब और नहीं चलेगी। दीदी ने विकास के नाम पर विश्वासघात किया है, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उन्होंने दीदी पर एक दीवार बनकर खड़ी होने का इल्जाम लगाया है। केंद्र सरकार ने जो काम किया, जिसमें कि 3 तलाक खत्म किया, किसानों की दुगना आय की, उसमें भी दीदी ने दीवार बनकर खड़ा होना सबसे पहले काम किया। बंगाल में किसानों के लिए तो मिलने भी नहीं गए। दीदी को इतना अहंकार है कि उन्हें हर कोई छोटा ही दिखता है, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में इस तरह के व्यवहार वहाँ पर हो रहे हैं गरीब
गरीबों के साथ। क्या ममता बनर्जी ने बंगाल का कबाड़ा कर रखा है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बंगाल रोड शो के बाद शाह ने नदिया में की जनसभा, बोले मृतकों पर राजनीति शर्म करो दीदी। यही प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था। पश्चिम बंगाल में शनिवार को 5वें चरण के चुनावी माहौल के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने प्रचार अभियान को गति दी। शाह ने उत्तर प्रदेश 24 परगना के अमदंगा में एक रोड शो किया। इस दौरान भारी भीड़ देखने को मिली। शाह ने नदिया जिले के छपरा में एक सभा को संबोधित किया। गौरतलब है कि गृह मंत्री का यह कार्यक्रम 22 अप्रैल को होने वाले 6वें चरण के विधानसभा चुनाव के लिए आयोजित किए गए थे। उस दौरान कहा गया ममता बनर्जी से कि ममता दीदी 24 घंटे सोचती है कि मेरा भतीजा कब तक मुख्यमंत्री बना रहे। बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर शाह ने कहा, दीदी कहती है कि मुसलमानों से कह दो अपने कैंप लगेंगे, वो आप उनको निकाल देंगे। दीदी ने झगड़ा लगाओ राज करो की राजनीति अपनाई है, इसीलिए तो बंगाल में इतनी हिंसा हो रही है। ममता बनर्जी को आड़े हाथ लिया शाह ने। उन्होंने कहा कि अभी इनकी जो ऑडियो क्लिप आई है उसमें भी ये मृत लोगों की ऊपर राजनीति करना चाहती हैं। उसमें 4 लोग मारे गए की बात कर रही हैं। मृतक लोगों पर राजनीति करना चाहती हैं ममता बनर्जी। लेकिन शाह का कहना है कि हम बनाएंगे सोनार बांग्ला और सोनार बांग्ला के लिए आपको देना होगा बीजेपी का साथ। क्या कहेंगे आप? आपकी क्या राय है इस बारे में? क्या सोनार बांग्ला बनेगा? क्या बंगाल में राजनीति के दौरान पार्टी चेंज हो जाएंगी? कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दें। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की लेटेस्ट वीडियो, अपडेटेड वीडियो। आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। अपना नाम, अपना शहर का नाम और कोरोना कैसा चल रहा है आपके शहर में बताइएगा जरूर। कोरोना के लिए आप क्या कर रहे हैं? कोरोना से संरक्षित रहने